और अब जो दोनों भाई है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये बार बार दावे करते हैं कि महंगाई कम हो रही है, बार बार कहते हैं महंगाई कम हो रही है, और अब तो दावा ये कर दिया है कि गुज़िश्ता 9 सालों में महंगाई इतनी कम नहीं हुई जितनी इन्होंने कर दी है। तो चले हकायक आपके सामने रख देते हैं। सिर्फ 5 या 6 चीजों की मैं आपको बताऊंगा कि महंगाई का आलम क्या है। अब क्लेम क्या है दोनों भाइयों का? क्लेम यह है कि 9 साल में कभी महंगाई इतनी कम नहीं थी जितनी इन दोनों भाइयों ने महंगाई कम कर दी है एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के। क्लेम इनका यह है। अब मैं इनके क्लेम का हकीकत आपके सामने रखता हूं। 9 साल अगर लगाए तो पीछे नवाज शरीफ का दौर भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, उसके बाद इमरान खान साहब का 3.5 साल का दौर भी आ जाता है, उसके बाद पीडीएम सरकार के 1.5 साल भी आ जाता है, उसके बाद जो निगरान हुकूमत आई उसके 6-7 महीने भी आ जाते हैं, और उसके बाद अब ये जो हुकूमत आई है इसका 1 साल भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो हम इस सारे को नहीं देखते कि 9 साल में क्या वाकई इन्होंने सबसे कम महंगाई कर दी है। हम सिर्फ इमरान खान साहब के जाने वाले महीने से या फरवरी 2022 से इसका मुवाजना कर देते हैं कि फरवरी मार्च 2022 में इमरान खान साहब के दौर में ये 5-6 चीजें जो मेन चीजें हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये 5-6 चीजें कितनी महंगी थी और आज कितने की है। तो शहबाज शरीफ साहब का जो 9 साल रिकॉर्ड है ना, ये मैं इसका पोल यहां पे आपके सामने अभी खोलने वाला हूं। नंबर 1, बिजली जो 12 रुपए से 16 रुपए फी यूनिट तक मिल रही थी और मैक्सिमम ये कोई 20 तक चली जाती थी, अब ये 50 रुपए से 70 रुपए तक फी यूनिट में मिल रही है। 4 गुना कीमत बढ़ चुकी है। गैस की कीमत में 10 गुना इजाफा हो चुका है। 1000% तक गैस की कीमत में इजाफा हुआ है, यानी दुगनी फिर दुगनी फिर दुगनी, यानी इतनी कीमत बढ़ाई है कि 10 गुना तक गैस की कीमत में इजाफा किया है इमरान खान साहब के दौर के मुकाबले में। पेट्रोल की कीमत इमरान खान साहब छोड़ गए 150 रुपए, आज आपको मिल रहा है 300 तक भी ये ले गए थे, लेकिन आज आपको मिल रहा है 257 रुपए। तो ये महंगाई 9 साल की कम हुई है, ज्यादा हुई है। डीजल की कीमत 145 रुपए इमरान खान साहब छोड़ गए थे और आज 268 रुपए। ये 9 साल में ज्यादा हुई है या कम हुई है? भाई ये तो महंगाई ज्यादा हुई है। आटा इमरान खान साहब 1100 रुपए का 20 किलो वाला थैला छोड़ गए थे, आज 2000 रुपए का और बाद जगहों पे इससे भी महंगा मिलता है। चीनी इमरान खान साहब चीनी छोड़ गए थे 100 रुपए किलो से कम की कीमत में, और यानी कुछ लोग कह रहे थे जब 80 रुपए किलो चीनी हुई थी ना तो इन्होंने रोला डाल दिया था कि चीनी 80 रुपए किलो हो गई, इमरान खान का नाम ही रख दिया चीनी चोर। याद है आपको, इन्होंने नाम रख दिया था 80 रुपए किलो चीनी के ऊपर कि इमरान खान चीनी चोर है। तो आज जो चीनी की कीमत है वो 150 रुपए किलो से ज्यादा है। तो ये कीमत कम हुई है 9 साल में या ज्यादा हुई है? भाई इन्होंने बढ़ा दी है। 9 साल की कम तरीन शराब कैसे पहुंच गई? अच्छा जी, घी की कीमत में कितना इजाफा हुआ इमरान खान साहब के दौर से लेकर अब तक? तो ये दुगने से ज्यादा इजाफा घी की कीमत में भी इन्होंने कर दिया है। चावल जो है बासमती, ये 90 रुपए से 120 रुपए किलो के दरमियान मिलता था और अब ये मिलता है 257 रुपए से 470 रुपए किलो के दरमियान, यानी डबल से भी ज्यादा कीमत पे ले गए। दूध ये जो डब्बे वाला है, ये जो 150 रुपए का मिलता था 1 लीटर वाला पैकेट, ये आज 355 रुपए का मिल रहा है। दालों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, दीगर तमाम चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है और ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं कि हम महंगाई कम कर रहे हैं। एक्चुअली होता यह है कि ये झूठ को इतने कॉन्फिडेंस से इतनी मरतबा बार बार बोलते हैं कि इन्हें लगता है कि लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। गरीब आदमी पैसे लेकर जाता है, उससे चीज खरीदता है, जब वो खरीदता है तो वापस आते हुए 4 गालियां भी देता है और वो बताता है कि जनाब अब कसूर किसका है। वो एस्टेब्लिशमेंट को और उनके लाए हुए इन भोरों को अपनी तबाही के लिए जिम्मेदार समझ रहा है और गरीब आदमी सब जानता है, पाकिस्तान का आम आदमी इंतजार कर रहा है कि एक मरतबा फिर उन्हें मौका मिले और वो फिर इन सारों को शिकस्त दें।